कितने अरसे में ये ट्रक बना? ये तकरीबन कोई 3 से 4 महीने में पहला बना है और बाकी हम काफ़ी सारे मॉडल बना रहे हैं जो तकरीबन कोई 1.5 कमाल लगता है एक ट्रक को। हमारी पहचान बन चुकी है ट्रक आर्ट काफ़ी अरसे से। तकरीबन कोई मेरे को इस टाइम कोई 8 तो 10 लड़के काम कर रहे हैं। वैसे तो हमने इसके अंदर कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, हॉर्न भी है, लाइटिंग भी है, हर किस्म की सेफ्टी रखी हुई है, सेंसर तक मोटर में लगे हुए हैं जी। डीसी साहब के पास पहुंची थी कोई वीडियो जहाँ उन्होंने हमें कहा कि यार इतना अच्छी आपने चीज़ बनाई है। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मुकाम आया, जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मुकाम आया, ना ब्रेक ने साथ दिया ना कोई गैर काम आया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा लियाकत और आप देख रहे हैं कि जी आज मैं बड़ी डिफरेंट और मुख्तलिफ जगह पर बैठी हूं। ये एक नौजवान है इस्लामाबाद की, उन्होंने बना डाला है जी मिनी ट्रक। इससे पहले जो ट्रक है वो काम आता था दूसरे शहरों में माल को लाने ले जाने के लिए। तो आजकल जो ट्रक आज का जो ट्रक है वो बंदों को लाने ले जाने के काम आ रहा है। तो हम उनसे जानेंगे और पूछेंगे जी कि उन्होंने इतना खूबसूरत ट्रक, उनके ज़हन में ये ख़्याल कैसे आया और उन्होंने ये कैसे बना डाला और कितनी मुश्किलात आईं और कितना वक़्त में उन्होंने ये जो कारनामा है वो अंजाम दिया है। जी, हम उनसे बात करते हैं। जिस वक़्त मेरे साथ मौजूद है इनको बनाने वाले, इस मिनी ट्रक को और खूबसूरत ट्रक को दरियाफ़्त करवाने वाले मुदस्सिर जट। उनसे पूछती हूँ कि उनके ज़हन में ये ख़्याल कैसे आया और उन्होंने इतना खूबसूरत, मतलब बहुत ही कलरफुल, रंगीन। पहले हम लोग जब ट्रक को देखते थे तो सिर्फ ट्रक के पीछे लिखे हुए शेरो शायरी को ही हम एंजॉय करते थे कि हारन दो, रास्ता लो, नसीब अपना अपना, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो है ना अच्छी अच्छी बातें ट्रक के पीछे बस मिलती थी और हम लोग वही पढ़ पढ़ के एंजॉय करते थे। तो आज मैं पर्सनली पहली दफ़ा ज़िंदगी में ट्रक पर बैठी हुई हूँ, तो उनसे पूछती हूँ जी वो कैसे, उन्होंने ये कैसे बनाया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुदस्सिर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपके दिमाग में आइडिया कैसे आया कि आपने इतनी यूनिक चीज़ जो है ना वो इस्लामाबाद जैसे शहर में बना के इजाद कर दी है? ये देखें, मुझे शौक था ट्रक आर्ट का शुरू से। पहले मैं छोटे मॉडल बनाता था, फिर उसके बाद मैंने 4 फुट बड़े मॉडल बनाए जो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉलों में चल रहे हैं। उसके ऊपर बच्चा बैठ के एंजॉय करता है। सफ़ा सेंटोर काफ़ी मुझे सपोर्ट मिली। उसके बाद मैंने ये डबल डोर इलेक्ट्रिक ट्रक बनाया जो 10 लोग इसके ऊपर बैठ सकते हैं, 5 से 6 लोग इसके नीचे बैठ सकते हैं जी। ये 12 फुट लंबा है, 7 फुट ऊंचा है, 4 फुट चौड़ा ट्रक है जी। कितने अरसे में ये ट्रक बना? ये तकरीबन कोई 3 से 4 महीने में पहला बना है और बाकी हम काफ़ी सारे मॉडल बना रहे हैं जो तकरीबन कोई 1.5 कमाल लगता है एक ट्रक को। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, कितनी एजुकेशन है आपकी? जी, मेरा फैसलाबाद के एक छोटे से कस्बे से है ताल्लुक। वैसे मैंने मैट्रिक भी वहाँ पे की है। उसके बाद मैं काम के सिलसिले में आया हूँ इस्लामाबाद, तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं इधर इस्लामाबाद आके जी। अगर आपने इंजीनियरिंग की होती तो फिर ये मॉडल बना लेते? देखें, जो एक इंजीनियर होती है वो पेपर वर्क होता है, जो दूसरी प्रैक्टिकल होती है वो चीज़ अलग होती है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ये प्रैक्टिकल है। हम ये कह लें कि एक इंजीनियर ही हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये इंजीनियर होता तो इससे ज़्यादा ऊपर जाते हम और चीज़ें इसके अंदर लेकर आते। वैसे तो हमने इसके अंदर कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, हॉर्न भी है, लाइटिंग भी है, हर किस्म की सेफ्टी रखी हुई है, सेंसर तक मोटर में लगे हुए हैं जी। जब आपने इसको बनाया, कितना अरसा हो गया इसको इस्लामाबाद शहर में चलाते हुए, या मुख्तलिफ जगहों पर आप इसको पार्क्स में लेकर गए, तो आवाम का क्या रद्द अमल है, कैसा रिस्पॉन्स आया? अभी देखें, आवाम तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। आपके सामने जहाँ भी हम रुकते हैं, अभी जहाँ पे तकरीबन कोई हमारा 5 से 10 मिनट का स्टे था, आप हजूम देख लें जिस तरीके माशाल्लाह अदारों ने भी काफ़ी किया है, सीडीए ने भी काफ़ी किया है सपोर्ट। अभी हम ये लेक व्यू पार्क में लेकर जा रहे हैं। डीसी साहब के पास पहुंची थी कोई वीडियो जहाँ उन्होंने हमें कहा कि यार इतना अच्छी आपने चीज़ बनाई है, क्यों ना आपने भी सखावत पे काम करें, इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे टूरिज़्म आते हैं, ताकि पूरी दुनिया में हमारी सखावत और अमन का पैगाम जा सके जी। पिछले दिनों में लोक विरसा में मेला हो रहा था 10 दिनों का, जहाँ पे मुख्तलिफ कल्चर के लोग आए हुए थे, पंजाब, सिंध, केपीके, खैबर बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान। तो वहाँ पर आप इस ट्रक को क्यों नहीं लेकर आए? वहाँ पे अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वजह से हमने मिस कर दिया। आगे हमने पीएनसी में भी जो टूरिज़्म का 3 दिन का इवेंट था वो भी हमने किया। आगे इंशाल्लाह जितने भी इवेंट होंगे वो हम कवर करेंगे जी। आप सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं या अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं? देखें, ये हमारी सखावत है, ठीक हो गया, हमारी पहचान बन चुकी है ट्रक आर्ट काफ़ी अरसे से। वो जो ट्रक होते हैं उस पे बैठ तो सकते नहीं हैं, एंजॉय कर सकते नहीं हैं। आपने देखा होगा जूतों पे होता है, बैगों पे होता है, जैकेट पे होता है। इस तरीके से ट्रक आर्ट की हुई है जो हमने इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी सकाफत को भी प्रमोट सकें और लोगों को अमन का पैगाम भी दे सकें कि हम अमन पसंद शहरी हैं जी।
जी एक और मेन सवाल, इसको बनाने में कितना टाइम लगा और फैमिली ने कैसा जो है वो रद्द अमल का इजहार किया, या फैमिली ने सपोर्ट की, या कहा कि ऐ कड़ा काम कर रहे हैं? नहीं जी, देखें फैमिली तो मुझे बचपन से ही पता था, पहले कहते थे ऐसे काम कर रहे हैं, दोस्त वगैरह भी काफ़ी करते थे, लेकिन अब तो वो कह लें कि मुबारकबाद देते हैं कि माशाल्लाह आपने इतना बड़ा काम किया है, फ़ख्र है हमें जी, अब तो उनको फ़ख्र है जी। शादीशुदा है? जी बिल्कुल जी। खुद फंसे सो घर वाले फसाए? घर वाले ने बताया। घर वाले फसा दिता, हुण अगे की इरादे ने? ਅੱਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਅਬ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਲੜਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਸਫਾ, ਸੰਡੋਰੈਂਸ, ਗੀਗਾ, ਅਬ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ? ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੈयब ਜੱਟ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖੇ 8-10। ਕਿਉਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਮਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜੀ। ਫਿਊਚਰ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਬਲ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ बहुत कोशिश पाकिस्तान से जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे इस ट्रक को बनाने वाले, इस खूबसूरत ट्रक को इस्लामाबाद में इंट्रोड्यूस करवाने वाले मुदस्सर जट साहब। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि उनको बचपन से ही इन सारी चीज़ों का शौक़ था और उनके मुख्तलिफ मॉडल जो हैं वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मॉल्स में चल रहे हैं। और उनका मज़ीद कहना ये है कि उन्होंने ये ट्रक बनाने का असल मकसद अपनी सकाफ़त और सियाहत को आलमी दुनिया में रोशनास कराना है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है। तो अब अपने देखने वालों से मैं चाहूँगी इजाज़त, और देखने वालों से ये कहूँगी कि इस ट्रक पे सफ़र करें, बहुत मज़े का सफ़र है, और हमारी तरफ से आएंगे तो आपको मुदस्सर साहब जो हैं वो फ्री में सफ़र करवाएंगे। अल्लाह निगहबान।